नमस्कार दोस्तों। तो आज ये जो एपिसोड शुरू हो रहा है वो हो रहा है आपके स्वास्थ्य के लिए, और इसके लिए आज हम बात करेंगे एनर्जिक के साथ। एनर्जी प्लस मैजिक। एनर्जिक ये ऑर्गेनाइजेशन जापान की है और पिछले 51 ईयर से ये वर्किंग कर रही है और बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य दे रही है, लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य पहुंचा रही है। आखिर ऐसा क्या करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या पर्पस है, ये क्यों यहां पर आई है? ये ऑर्गेनाइजेशन जापान की है और जापान 1974 में हिरोशिमा नागासाकी में बमबारी हुई थी तो वहां रेडिएशन फैल गया था और रेडिएशन फैलने की वजह से वहां के लोगों की एज कम हो गई थी और वहां डीजनरेटिव डिजीज फैल गई थी, जिसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जो कि एक से दूसरे को नहीं लगती है। जैसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज होती थी जो एक से दूसरे को लग जाती थी, तो वहां पर जब एज कम होने लग गई, ज्यादातर हम लोग जब हमारी बीमारियां बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं खाने पर वर्क, कि हम खाना कौन सा खाएं, कैसा खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कितना नहीं खाएं, कौन सा फूड लें, कौन सा नहीं लें। पर ये हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ 16% है। तो उन्होंने देखा कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो उन्होंने समझा कि जल, यानी कि जो 72% हमारी बॉडी के अंदर है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पर जैसे ही हम जल की बात करते हैं, हम कहते हैं पानी से भी कोई ठीक होता है, पानी से को भी कोई बीमार और स्वस्थ होने का कोई इसका रीजन है। पर दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो आपके शरीर में 72% है उसका रोल कम होगा या ज्यादा होगा? एक जो 16% है आपके शरीर के अंदर, एक जो 74% है। ये जो बॉडी है, ये बॉडी 72% वाटर और 28 और 30% क्या है ये? अगर 72% वाटर है तो बाकी का क्या बचता है? हम अलग अलग बातें कर सकते हैं, ये है वो है, इसको बॉडी कहते हैं, इसको ऑर्गन कहते हैं, इसको। पर दोस्तों रियलिटी में साइंस के अकॉर्डिंग ये सेल बॉडी है, क्योंकि जो बचता है बाकी सेल है। तो यानी हमारी बॉडी में 70% क्या है? वाटर। 30% क्या है? हमारी सेल बॉडी। तो अगर आप अपने वाटर को चेंज कर लोगे, इस वाटर को भी हम क्या बोलते हैं? H2O, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को हम सब जानते हैं और हम ये समझते हैं कि ऑक्सीजन क्या करता है? हमें स्वस्थ करता है। पर दोस्तों अगर थोड़ा गहराई से आप इस पर विचार करो और थोड़ा गहराई से इसको महसूस करो और समझने का प्रयास करो, तो एज अ साइंटिफिक ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अगर हम पूरा देखें तो अगर 70% है तो 2/3 हिस्सा हमारा हाइड्रोजन का है और बाकी ऑक्सीजन है। और आप कभी हॉस्पिटल के पीछे जहां ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है वहां अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहां लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज अ एजेंट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन सेम है, रस्टिंग है, एजिंग है, इसको हमारे बढ़ा रहा है। तो फिर हमें जीवन कौन दे रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ये बात जापानीज लोगों को पता चली कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं, H+, H-। अगर हमारी बॉडी में H+ बढ़ जाए तो हम बीमारी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, और अगर हमारी बॉडी H- हो जाए और वो हमारे सही मात्रा में आने लग जाए तो यानी कि हमारी बॉडी स्वस्थ होने की कगार पर हो जाती है। अगर आप माइनस, ये किस में काम करता है? अब जैसे आपने हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन का हमने कहां सुना होगा? हाइड्रोजन का हमने सुना होगा हाइड्रोजन कार्स, हाइड्रोजन बैलून। अब हम मुंह से भी गुब्बारा फुलाते हैं, आपने देखा होगा, तो मुंह से गुब्बारा फुलाते हैं पर अगर आप उसे फेंको तो वापस नीचे ही आता है। पर आपने हाइड्रोजन गैस देखी होगी, हाइड्रोजन गैस क्या करती है? हाइड्रोजन गैस करती है बैलून को इतना ऊपर उड़ाती है, इतना ऊपर उड़ाती है कि पता ही नहीं चलता कि वो बैलून कहां जा रहा है। फिर हमने कहां देखा है हाइड्रोजन को? अभी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन कार्स। हाइड्रोजन कार बनने वाली है, इतना पावरफुल गैस है। और आपने देखा होगा जो पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो हाइड्रोकोलिक्स अपन बताते हैं कि वो जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो बिजली पैदा करता है। तो वहां से भी क्या होता है? करंट आता है, हाइड्रोजन पैदा हो रहा है उसके अंदर, और वो जो करंट है वो क्या कर रहा है? वो बिजली बना रहा है। तो नेगेटिव चार्ज, अब जैसे झरने का जो पानी होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जब झरने का पानी पीते हैं तो इन्होंने क्या देखा
कि दुनिया की 5 जगह ऐसी है जहां के पानी को लोग पीते हैं तो बीमार नहीं होते और बीमार हैं तो ठीक हो जाते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान में आए और देखा कि गौमुख का पानी जो है, गंगोत्री का पानी, वो ऐसा पानी है जिसको हम होली वाटर, गॉड वाटर भी कहते हैं। मक्का मदीना, जमजम का पानी, वहां पर भी लोग उसको होली वाटर मानते हैं। टेलाकोटा मेक्सिको, नॉर्थ न्यू जर्मनी, लॉर्डस फ्रांस, ये 5 जगह उन्होंने देखी ऐसी जगह हैं जहां के पानी को लोग पीते हैं तो बीमार नहीं होते और बीमार है तो ठीक हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस पानी में जो लोग ठीक हो रहे हैं? जब रिसर्च करी उन्होंने, डीपली इसमें गए, तो उनको पता चला इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, जिसको हम नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ये क्योंकि हमारा हर सेल क्या किससे बना हुआ है? वोल्ट से। वोल्टेज, आपने सेल को देखा होगा आपने, तो सेल में क्या होता है? करंट जब तक रहता है नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो जैसे उसका नेगेटिव करंट खत्म होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? हमें वापस चार्ज करना पड़ता है। और अगर वो चार्ज नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अभी आपने देखा ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जब पॉजिटिव सेल्स बढ़ जाते हैं तो हमारी बॉडी भी डिस्चार्ज हो जाती है। और ये आपने कोरोना में महसूस किया होगा कि जब बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो वहां उनकी बॉडी निढाल हो चुकी थी। जब बॉडी निढाल हो चुकी थी और उनको वहां जाके दिया क्या गया? ऑक्सीजन। और डॉक्टर भी वहां नहीं थे। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अगर आ जाए तो वो हमारे जान का कारण बन जाता है, यानी वो हमें मृत्यु देता है। तो वहां पर यही हुआ कि वो कारण बनते चले गए। पर यहां आप क्या कर रहे हो? नेगेटिव चार्ज जब हमारी बॉडी में जाएगा, यानी आपकी बॉडी अगर चार्ज है, फुल चार्ज है, तो उसे नेगेटिव हाइड्रोजन चाहिए। तो इसको हम समझते हैं प्रयोग के द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा, कि क्या हम जो पानी पी रहे हैं वो हमारा नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। अगर वो नेगेटिव चार्ज आप पानी पी रहे हो तो इट वेल एंड गुड, बट अगर वो आप पॉजिटिव चार्ज पी रहे हो तो वो आपकी एजिंग को फास्ट कर रहा है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस तो होगा, बुढ़ापा तो आएगा, पर हाइड्रोजन रिच है तो बुढ़ापा स्लो आएगा। और अगर वो पॉजिटिव हाइड्रोजन बढ़ा हुआ है तो बुढ़ापा तेजी से आएगा। इसी को हम कहते हैं ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर बॉडी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जैसे होता है ना एजिंग, तो एजिंग में क्या होता है? एंटी एजिंग और एजिंग। तो एंटी क्या करती है? उसका एंटी है, हर चीज का एंटी होता है। हम एंटी पर जाते क्यों है? क्योंकि एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, ताकि हम वापस से अपनी एज को स्थिर कर सके। तो इसका ये जो चार्ट आप देख रहे हैं यहां पे, इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि ORP जो है अगर नेगेटिव की तरफ जाएगा तो ये आपकी एजिंग को स्लो करेगा, और अगर ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो आपकी एजिंग को फास्ट करेगा। तो शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे इस प्रयोग की तरफ, जो आपको बताएगा कि हम नेगेटिव चार्ज पी रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो लेट्स स्टार्ट।